नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फिल्में हमारे समाज की प्रतिबिंब होती हैं। तत्कालीन समाज में जो कुछ घटित होता है उसका जीता जागता चित्र फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों का निर्माण समाज के द्वारा समाज में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना एवं सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। फिल्मों से एक ओर जहाँ समाज का मनोरंजन होता है तो वहीं फिल्में समाज को संदेश देते हुए कुछ करने के लिए दिशा भी दिखा जाती हैं। फिल्में सामाजिक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, नशाखोरी, जातिवाद आदि पर अंकुश लगाने में फिल्मों की भूमिका सराहनीय होती है। युवा पीढ़ी को संस्कारित करने तथा उनमें मानवीय मूल्य प्रगाढ़ करने में फिल्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज के सामने अच्छी फिल्में आएं, यह निर्माताओं का दायित्व है। लेकिन सिनेमा से जहां अनेक लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। सिनेमा देखकर दर्शक जीवन की वास्तविकता से दूर होकर हवाई किले बनाने लगता है। भारत के चलचित्रों में अधिकांशतः प्रेम कहानियां दिखाई जाती हैं, जिसका युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं अश्लीलता दिखाने में भी संकोच नहीं होता, जिसका किशोर मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे छोटी उम्र से ही अपने आवेगों पर नियंत्रण खो बैठते हैं। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में आज की तरह अश्लीलता और डबल मीनिंग संवाद नहीं होते थे। कुछ पुरानी फिल्मों में भी अश्लीलता और डबल मीनिंग संवाद होते थे। आज हम उन्हीं फिल्मों के कुछ दृश्यों पर नजर डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यह दृश्य साल 1983 की फिल्म मवाली का है, जिसे निर्मित किया था जी हनुमंत राव ने तथा निर्देशित किया था के बापैजा ने, एवं जिसमें जितेंद्र, जया प्रदा और श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी लिखा था एम बलैया ने, पटकथा लिखा था पारू चूरी ब्रदर्स ने और संवाद कादर खान ने लिखे थे। देखिए एक दृश्य में जितेंद्र, जया प्रदा और उसके सहेलियों से कैसे डबल मीनिंग में बातें करते हैं और उनके कपड़े उतरवा देते हैं। एक काम कीजिए, आप सब अपने अपने कपड़े उतार दीजिए। मिस्टर, हम नहीं उतारेंगे कपड़े। रुको जरा, सबर करो। तुम तो कपड़े नहीं निकालती हो और आइडिया निकालने को बोलती हो। हमारी मदद करने के लिए तो कपड़े उतारने को कह रहा है। प्यारी समझ गई। अगला दृश्य साल 1985 की फिल्म चीख का है, जिसे निर्मित किया था के एम भाकरी ने तथा निर्देशित किया था मोहन भाकरी ने, एवं जिसमें जावेद खान, दीपिका चिखलिया, रजा मुराद इत्यादि मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी और संवाद अनिल पंडित ने लिखे थे और पटकथा धर्मवीर ने लिखे थे। देखिए एक दृश्य में कैसे दूध वाला दीपिका से डबल मीनिंग में बातें करता है। मेम साहब, रामू काका की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ है। पहले रोज वही लेता था मुझसे दूध, आज मैं पहली बार आपके पतीले में डाल रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत तेज हो रहा है। मेम साहब, आपको और साहब को रामू काका के बिना बहुत तकलीफ होती होगी करने में घर का काम। हाँ, बहुत तकलीफ होती है, मगर क्या करें। आप कहें तो मैं आपको एक अच्छी सी नौकरानी लाके दूं, उसका नाम है किटी डिसूजा। आप मिलेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे और साहब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो करने में बहुत ही तेज है घर का काम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। किटी डिसूजा। इसे दीपा ने रखा है सुनील, घर के कामकाज के लिए। ऐसे इसके रहने से कम बेचारे रामू काका की कुछ तो कमी दूर हो जाएगी। हाँ भाई, यूं तो वैसे बहुत सी कमियां दूर हो जाएंगी जो बेचारे रामू काका दूर नहीं कर सकते थे। क्या कहा? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? छी छी छी, मालकिन हमारे बारे में क्या सोचता होगा? क्या सोचेगा? मालकिन ने भी सुनील के साथ किया था शादी से पहले। क्या? प्यार। अपना लोटा लाओ, मैं उसमें दूध डालूंगा। दूध? हाँ, दूध पहली धार का है, मैंने अपने हाथों से निचोड़ा है। मुझे नहीं पीना दूध। कमाल है, लोग मेरा दूध पीने के लिए तरसते हैं और तुम मुझे तरसा रही हो। क्या बात कर रहे हैं? अगला दृश्य साल 1985 की फिल्म मोहब्बत का है, जिसे निर्मित किया था इंद्र कुमार और अशोक ठगरिया ने तथा निर्देशित किया था बापू ने, एवं जिसमें अनिल कपूर, विजयता पंडित, अमरीश पुरी, अमजद खान इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी और पटकथा के भागराज ने लिखे थे और संवाद गुलजार ने लिखे थे। एक दृश्य में अनिल कपूर डबल मीनिंग में बातें कर रहे हैं, उस पर विजयता पंडित का रिएक्शन देखते ही बनता है। माँ ने कहा था आप लड़की देखने आए हो, इसलिए नया फ्रॉक डाला है। अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पीले रंग का होता ना तो और भी अच्छा होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे माथे की बिंदी कैसी है? बिंदी तो अच्छी है, पर तिलक जैसा लंबा टीका होता ना तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? चड्डी पहननी चाहिए,
प्यारी समझ गई। इसी फिल्म के एक और दृश्य में शक्ति कपूर बहुत ही अश्लील हरकत करते हैं। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है, एक शरीफ लड़की को छेड़ता है। 1 रुपये में एक औरत की इज्जत खरीदना चाहता है। सत्यानाश हो तेरा। ना 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 ना, यदि सोच रहे होंगे कि लड़की सती सावित्री है और शक्ति कपूर को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो जरा रुकिए, आगे देखिए। अरे आजा आजा, मन्ने की मिस्री की डली का क्या टमाटर टमाटर। अरे मन्ने का गुदगुदी हो रहे। टपाटप टपाटप टपाटप। भाई के भाग्यराज और गुलजार ने क्या सोचकर ऐसा लिखा है समझ में नहीं आता है। अगला दृश्य साल 1989 में आई फिल्म सौतन की बेटी का है, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था सावन कुमार तक ने। फिल्म की कहानी लिखा था सावन कुमार तक ने, पटकथा भारत बी भल्ला ने लिखा था और संवाद कमलेश्वर ने लिखे थे। वहीं जितेंद्र, रेखा और जयप्रदा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। एक दृश्य में देखा जा सकता है कि जितेंद्र हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और एयर होस्टेस बनी रेखा से कैसे डबल मीनिंग में बातें कर रहे हैं। यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। देखिए, अब आप मुझे कुछ पिलाना ही चाहती हैं तो फिर आप मेरे लिए एक गिलास दूध ले आइए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? योर मिल्क सर। ओहो, अंग्रेजी भाषा में यही तो गड़बड़ है। आपने कहा ना योर मिल्क सर, ये दूध मेरा नहीं है, मेरे लिए है। अगला दृश्य साल 1992 की फिल्म जिगर का है। अजय देवगन, करिश्मा कपूर और परेश रावल द्वारा अभिनीत जिगर के निर्माता थे सलीम अख्तर, निर्देशक थे फारूक सिद्दीकी। फिल्म की कहानी लिखा था वीरू देवगन ने, पटकथा फारूक सिद्दीकी और ललित महाजन ने लिखे थे तथा संवाद तनवीर खान और एजाज नईम ने लिखे थे। देखिए एक दृश्य में वरमाला पहनाने के आड़ में कैसे डबल मीनिंग में बातें हो रही हैं। कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा, खड़ा रहे सीधा करने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल दे। कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या अश्लील है, इसमें तो वरमाला पहनाने की बात हो रही है। तो आंटी लोगों का रिएक्शन देखिए। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले चाहे आप चढ़ के डाल दे। क्या ख्याल है? क्या मतलब? प्यारी समझ गई। अगला दृश्य साल 2001 में आई फिल्म मेरी धोती तेरा घाघरा से है। शीला प्रोडक्शन के बैनर तले बनी मेरी धोती तेरा घाघरा को निर्मित और निर्देशित किया था दिल कुमार ने। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद भी दिल कुमार ने ही लिखे थे। फिल्म में योगेंद्र कोंकर, अनामिका, सतनाम कौर, बीना कपूर इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। जैसे देशद्रोही में केआरके ने सब कुछ किया था, वैसे दिल कुमार ने भी किया था। बस दिल कुमार एक्टिंग भर नहीं किया था, लेकिन यह फिल्म देशद्रोही से भी घटिया थी, क्योंकि यह फिल्म डबल मीनिंग संवादों से भरी पड़ी थी, जिसे आप परिवार के साथ बैठकर तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। डालूंगा डालूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा, डालूंगा डालूंगा। शंकर, तूने घाघरे में अभी तक नाड़ा नहीं डाला। देखो ना बेला, क्या करूं, कब से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन होल ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं होल है भी या नहीं। शंकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होल ना हो। तुम उसको उल्टा पुल्टा करके देखो, घाघरे में होल जरूर मिल जाएगा। अरे बेला, मैंने घाघरे को उल्टा भी किया और पुल्टा भी किया, और देखो कब से नाड़ा में कड़क करके बैठा हुआ हूँ, फिर भी कमबख्त जाता ही नहीं है। होल नहीं मिल रहा। अरे तुम्हें होल मिल गया होता तो अब तक हमने होलसेल में मजे कर लिए होते। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। तुम्हारी जबान है ना कैंची की तरह चलती है। तुम्हारी जबान में हड्डी नहीं है क्या? मैंने इसे 1000 बार समझाया है कि आदमी के शरीर में 2 चीजों में हड्डी नहीं होती, लेकिन दोनों चीजें बड़ी तेज चलती है, लेकिन इसकी समझ में कहाँ आता है यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मलने की वजह से फिगर खराब होती है? हाँ। नहीं, मलने की वजह से उल्टा फिगर अच्छी होती है। अरे ये कौन फटा? अरे ये तो मेम साहब की आवाज है। चलो, छोड़ो मुझे। अरे तेरी तो। क्या कर रहे हो? लेकिन साहब, मेम साहब चिल्लाए क्यों? चूहा आया था क्या? हाँ, चूहा आया, बड़ा सा काला काला। बिल ढूंढ रहा था। चूहा बड़ा था, बिल छोटा था, इसलिए ये चिल्लाई। हाँ।
कौन सा सस्ता नशा करके लेखक ने ऐसे संवाद लिखे होंगे, क्योंकि होश में ऐसे संवाद तो बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते। आज हमारी शादी की सुहाग रात है। हाँ। कुछ करो ना। अच्छा, कुछ करते क्यों नहीं? अरे क्या करूं यार, वो देख सामने क्या लिखा हुआ है कि चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। ओफो, उसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर से चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं अंकल, वो हमारी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए हनीमून चल रहा है। हनीमून। अरे कैसा हनीमून हो रहा है? तेरा सारा हनी तो मेरे मुंह पर गिर रहा है। बंद करो भाई, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब बंद करते हैं। पर बाबूजी, मेरी एक सहेली थी पारो, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसका पति सुहागरात को ही मर गया, पर उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा। कैसे? वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा, ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया, ये चिड़िया है। पारो ने पूछा, मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला, हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला जला दिया। क्या हुआ बाबूजी? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ भाई, बंद कर रहा हूँ। यह पूरी फिल्म ही डबल मीनिंग संवादों से भरी पड़ी थी। आज बस इतना ही। यदि हिम्मत कर पाऊंगा तो कभी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो यह थे कुछ पुरानी फिल्मों के द्विअर्थी यानी डबल मीनिंग संवाद, जिन्हें परिवार के साथ तो कतई नहीं देख और सुन सकते हैं। वर्तमान में इससे भी ज्यादा डबल मीनिंग संवाद बोले जाते हैं, लेकिन 30-40 साल पहले ऐसे संवाद इस्तेमाल किए गए थे। जानकर हैरानी होती है, पता नहीं लेखक ने कौन सा सस्ता नशा करके ऐसे संवाद लिखे होंगे। मित्रों, क्या ऐसे द्विअर्थी संवादों का फिल्मों में इस्तेमाल सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।